अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर 3 क्लास 9 फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3.1 जो है, इट सेज दैट फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए 20 न्यूटन फोर्स इन ए मास ऑफ 8 kg। ये कहता है कि एक मास है 8 kg का, जिस पे 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। उस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा। जो एग्जाम्पल में हमें डेटा दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो गिवन डेटा में हमें दिया गया है फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन और मास जो हमें दिया गया है इट इज इक्वल टू 8 kg। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके मुताबिक F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे चूंकि हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों साइड्स को हम डिवाइड करते हैं बाय मास। तो इसको भी मैं डिवाइड करता हूँ और इस साइड को भी डिवाइड करता हूँ। तो ये और ये कैंसल, तो हमारे पास रहेगा A इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई m। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। F 20 न्यूटन है और मास जो है वो 8 किलोग्राम है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A विल बी इक्वल टू 2.5 न्यूटन पर किलोग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट देखूँ तो 2.5 न्यूटन जो है इट इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर है और नीचे किलोग्राम है। तो ये किलोग्राम और ये किलोग्राम कैंसल, तो A विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। Example 3.2 says that a force acting on a body of mass 5 kg produces an acceleration of 10 meter per second square. What acceleration the same force will produce in a body of mass 8 kg? ये कहता है कि एक मास है 5 किलोग्राम की, जिस पे एक फोर्स अमल करती है, जिसकी वजह से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब अगर यही सेम फोर्स 8 किलोग्राम के मास पे अप्लाई करें तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। जो हमें डाटा दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो इसमें हमें दिया गया है m1 यानी मास m1 इट इज इक्वल टू 5 किलोग्राम और m2 जो है इट इज इक्वल टू 8 किलोग्राम और तीसरा हमें दिया गया है एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को मैं A1 का नाम देता हूँ। जब फोर्स M1 पे अमल करती है तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन 8 किलोग्राम मास, यानी कि A2 को हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कहा गया है कि 5 kg मास पे जो फोर्स अमल करती है वही 8 kg मास पे भी अमल करती है। यानी कि अगर मैं कहूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 5 kg मास पे जो फोर्स अमल करती है वो 8 न्यूटन है, तो यही 8 न्यूटन 8 kg मास पे भी अमल करती है। तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जो 5 kg मास पे फोर्स अमल करती है वो F1 है और 8 kg मास पे जो फोर्स अमल करती है वो F2 है और दोनों इक्वल है टू ईच अदर। तो इस पे मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू mm। तो चूंकि ये F1 है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि m1 A1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि m2 A2। अब चूंकि हमने A2 को फाइंड आउट करना है तो मैं दोनों साइड्स को m2 पे डिवाइड करता हूँ। तो इसको मैं m2 पे डिवाइड करता हूँ और इसको भी
m2 पे डिवाइड करता हूँ, तो ये और ये कैंसल, तो हमारे पास रहेगा A2 विल बी इक्वल टू m1 A1 डिवाइडेड बाई m2। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। A2 विल बी इक्वल टू m1 5 किलोग्राम है और A1 जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और m2 जो है इट इज इक्वल टू 8 किलोग्राम। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई है। Example 3.3 says that a cyclist of mass 40 kg exert a force of 20 Newton to move his bicycle with the acceleration of 3 meter per second square. How much is the force of friction between the road and the tire? ये कहता है कि एक साइकिलिस्ट है जिसकी मास 40 किलोग्राम है और वो साइकिल चलाने के लिए 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हमसे कहता है कि टायर और रोड के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे आपको नज़र आए ये एक साइकिलिस्ट है, ये इस साइकिल पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से इसमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो इस दौरान जो टायर है और रोड है उसके दरमियान जो फोर्स है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है मास एम इज इक्वल टू 40 kg और फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एफ ए से। ए मीन्स अप्लाइड फोर्स, दिस इज इक्वल टू 200 न्यूटन और एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स यानी कि एफ ए माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। इसको मैं नाम देता हूँ कि इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे पास एफ नेट नहीं है, तो सबसे पहले नेट फोर्स को मैंने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ का, विच इज़ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। एम जो है ये 40 किलोग्राम है, ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दिस विल बी इक्वल टू 120 न्यूटन। तो ये एफ नेट है। तो इक्वेशन 1 के थ्रू हम फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 1 को रीअरेंज करता हूँ, चूँकि हमने एफ को फाइंड आउट करना है। तो रीअरेंज करने के बाद मैं लिखता हूँ कि एफ इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस नेट फोर्स, एफ नेट। मैंने क्या किया है कि इस एफ को इस साइड पे ले आया, तो माइनस एफ विल बिकम इक्वल टू प्लस एफ, और एफ नेट को इस साइड पे ले आया, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो एफ विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स जो है वो 200 न्यूटन है और नेट फोर्स 120 न्यूटन है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 80 न्यूटन। तो इट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 80 न्यूटन है। Example number 3.4 says that two masses 5.2 kg and 4.8 kg are attached to the ends of an extensible string which passes over a frictionless pulley. Find the acceleration in the system and tension in the string when both the masses are moving vertically. ये कहता है कि दो मासेस है, एक m1 है जो कि इक्वल है 5.2 किलोग्राम और एक m2 है जो कि इक्वल है 4.8 किलोग्राम। दोनों एक इनएक्सटेंसिबल रस्सी से बांधा गया है और इस पुली में से पास किया गया है। तो हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग। चूंकि m1 ज़्यादा है और m2 कम है, तो दिस विल मूव डाउनवर्ड। तो यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगा और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो दोनों को हमने फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है m1 विच इज़ इक्वल टू 5.2 किलोग्राम और m2 इज़ इक्वल टू 4.8 किलोग्राम है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो एक है एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट करना है, और सेकंड है टेंशन इन दी स्ट्रिंग, यानी कि टी को हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हमने पढ़ा है कि टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन दी स्ट्रिंग, ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, आपकी बुक में है। वहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव की गई है 3.8। उस 3.8 के मुताबिक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने जस्ट इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो m1 जो है ये 5.2 है, माइनस m2 4.8 है, डिवाइडेड बाई 5.2 प्लस 4.8, और g की वैल्यू मैं लिखता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये और ये कैंसल, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है 0.4। तो ये एक्सेलरेशन है। अब हमने फाइंड आउट करना है टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं उसी टॉपिक में इक्वेशन नंबर 3.9। जब हम पढ़ रहे थे टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, तो वहाँ पे भी हमारे पास एक इक्वेशन आई हुई थी कि T इज़ इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो m1 जो है इट इज़ इक्वल टू 5.2, m2 4.8 है, और डिवाइडेड है m1 विच इज़ इक्वल टू 5.2 प्लस 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t विल बी इक्वल टू 499.2 डिवाइडेड बाई 10। तो इट इज़ इक्वल टू 49.92 न्यूटन, और ये तकरीबन बराबर है 50 न्यूटन के। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 50 न्यूटन। दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जांपल्स फ्रॉम 3.1 to 3.4. Thank you.